बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मॉम्स के लिए है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपना वेट किस तरह से कम किया। आज मैं उन मदर्स के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ जो कि घर पे रहती हैं, घर बैठे अपना वेट कम करना चाहती हैं और जो है वो उनके पास इतनी सहूलतें नहीं होती कि वो घर से बाहर निकलें कहीं वॉक के लिए या कहीं किसी जिम को ज्वाइन कर सकें। तो हम लोग घर बैठे भी ईज़िली अपना वेट आराम से कम कर सकते हैं विदाउट डाइटिंग, विदाउट एक्सरसाइज भी जो है वो हम इजीली अपना वेट कम कर सकते हैं। सिर्फ हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना माइंड सेट करना होगा कि हम ये चीज़ करना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कुछ ख़वातीन जिनके 2 या 3 बच्चे होते हैं उसके बाद उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपने वेट को लेके सीरियस होती ही नहीं है। वो कहती हैं या तो उनका सी सेक्शन हुआ होता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा सी सेक्शन हुआ है, इसकी वजह से हमारा वेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। अब उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया है कि सी सेक्शन जो होता है उसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है और उसके बाद उसको हम कम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारा माइंड सेट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सी सेक्शन से जिनके डिलीवरी होती हैं वो लोग भी अपना वेट जो है वो आराम से कम करते हैं और आप लोग भी घर बैठे अपना वेट जो है वो कम कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो छोटे छोटे टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना वेट कम कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना माइंड सेट कर लें कि आप इस तरफ जाना चाहती हैं, आपने वेट लूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने किसी किस्म की कोई हैवी डाइट नहीं लेनी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हम हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस बॉडी में हो जाती है जिसको बाद में कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर तो यही है कि आप लोग छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि अभी आप लोग डाइटिंग यूज़ नहीं कर रहे, तो आप सबसे पहले शुरुआत जहाँ से करेंगे वो होगा गर्म पानी। आपने नहार मुँह गर्म पानी पीना है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि गर्म पानी पीने के तो बहुत नुकसान होते हैं, गर्म पानी नहीं पीना, पीने से जो है वो हमारी बॉडी जो है बॉडी के लिए हमारी नुकसानदेह होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आप लोगों को वही चीज़ें बता रही हूँ जो कि मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। 1 से 2 साल तकरीबन मैं ये सारी चीज़ें अपने आप पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जो लोग एक साथ लोग कहते हैं कि हम गर्म पानी नहीं पी सकते, तो आपने क्या करना है कि छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा गिलास नहीं पी सकती तो आप छोटे गिलास से स्टार्ट करें। पहले दिन आप छोटे गिलास में पानी पीना स्टार्ट करें, दूसरे दिन थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें। इस तरह करके एटलीस्ट आपने 1 बड़ा कप जो है वो गर्म पानी पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पी सकते तो नीम गर्म से आप लोग स्टार्ट लें, मगर आप लोग स्टार्ट लें। तो जो ख़वातीन अपना वज़न कम करना चाहती हैं उनके लिए बेस्ट है आप स्टार्ट इस चीज़ से कर लें। उसके बाद ये कि आप हैवी मील को कम कर दें, यानी कि आप लोगों ने जो लेना है वो है घर का सादा खाना। मैं यहाँ आप लोगों को अपनी पिक्चर्स शो कर रही हूँ जिसमें मैं इतना वेट गेन कर चुकी थी, जिसके बाद जो है वो मैंने वज़न कम करते करते 58 kg पे लेकर आई हूँ। तो मैं ये सब इन्हीं छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हुए लेकर आई हूँ। मैंने किसी किस्म की कोई हैवी डाइटिंग नहीं की, ना मैंने कोई जिम ज्वाइन किया। जो भी मैंने किया वो घर में रहते हुए ही किया। अब आप लोगों का खाने की तरफ बता दूं मैं आप लोगों को खाना किस तरह से खाना है। आप लोगों ने घर का सादा खाना खाना है। जाहिर है अगर आप वेट कम करने की तरफ जा रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि हमने सुबह गर्म पानी पी लिया था, दिन भर हमने जो मर्ज़ी खाना है, हमारा तो वेट कम हो जाएगा। हमें बताया गया है कि गर्म पानी से आप कुछ भी खाएं, गर्म पानी से आपका वेट कम हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। गर्म पानी आप ले रही हैं क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो बिल्कुल पिघला देगा अगर आप रेगुलरली उसको अपने इस्तेमाल में रखेंगी। अब खाने की तरफ अगर मैं आती हूँ तो खाने का मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपनी डाइट में हर चीज़ को फॉलो करना है। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें आए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ और मैं आपको मज़ीद आगे बताती हूँ कि आप लोग किस तरह से घर बैठे अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह नाश्ते में आप लोग जो है वो जो भी नाश्ता लेते हैं सादा नाश्ता करें। उसके बाद आपने जो है वो दोपहर का जो खाना होता है वो आपने लेना है सलाद के साथ। अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप 1 रोटी लेंगे, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और सलाद आपने काफ़ी सारी लेनी है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी एक प्लेट रेडी करनी है। ये मैं आपको शो कर दूँगी कि मैं किस तरह से अपनी प्लेट रेडी करती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने दोपहर का खाना खाना है। फिर इवनिंग में जो है अगर आप लोग चाय पीते हैं तो चाय में आप लोगों ने चीनी का इस्तेमाल बहुत कम क्वांटिटी में करना है। मॉर्निंग में जो आप चाय लेंगे उसमें मैंने आपको बताया था आप 1 चम्मच चीनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग में अगर आप दोबारा चाय ले रहे हैं तो आपने
हाफ़ टी स्पून जो है वो शुगर का इस्तेमाल करना है। शुगर का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हम जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह ही होती है। तो और रात का खाने की जो है वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से पोर्शन कंट्रोल में खाना है। उसकी भी मैं प्लेट आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी कि इस तरह से प्लेट बनानी है आप लोगों ने अपनी रात के खाने के लिए। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने खाने की जो है वो प्लेट को सेट करना है। अब आप लोगों के घर में जो भी डेली बेसिस पे खाना पकता है उसकी प्लेट आपने इसी तरह से सेट करनी है जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है कि आप लोगों ने रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, लेकिन उसके साथ आपने क्या चीज़ बढ़ानी है, सलाद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। क्योंकि एक वाहिद वही चीज़ें हैं जिस तरह की हम जिसको मिला के हम सैलेड बनाते हैं, इससे हमारा वेट पुट ऑन नहीं होता, हम कितनी भी ज़्यादा इसको यूज़ कर लें। अगर आप खाने में एक रोटी खा रहे हैं और अगर आप साथ में सलाद ले रहे हैं तो वो आपका पेट फुल भर देंगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख की क्रेविंग नहीं होगी। तो आपने सुबह दोपहर के खाने में और रात के खाने में सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप एक हफ़्ता इस डाइट के थ्रू चलते हैं, इस स्टाइल की तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है खाने की रूटीन अपनी रखते हैं, तो एक हफ़्ते में ही आप अपने वज़न को 4 से 5 किलो कम कर लेंगे। ये मैं आपको इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पोर्शन कंट्रोल में खाना क्या होता है। पोर्शनल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और पोर्शन कंट्रोल का मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि जिस तरह हमने कोई भी चीज़ खानी है तो उसको पोर्शन में खाना है। यानी कि अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, तो वो सब कुछ हमें चाहिए पूरे दिन में, लेकिन क्वांटिटी में। ये नहीं कि अगर हम प्रोटीन से कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप नाश्ते में आपको कहा जाता है कि भाई आप बॉयल एग ले लें क्योंकि एग में बहुत प्रोटीन होता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोटीन ही ले लिया और आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नहीं है, आपको हर चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम अपने बॉडी में डालते हैं तो वो हमें बहुत एनर्जी देते हैं, वो हमें पूरे दिन काम करने की एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन ले लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स अपने बॉडी में शामिल नहीं करते तो पूरा दिन जो है आप इतने एक्टिव नहीं रह सकते। अब कुछ ख़वातीन को यही नहीं पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और प्रोटीन क्या होती है। तो देखिए, जो हम आटा, चावल और सब्जियां लेते हैं, सब्जियों में सिर्फ आलू जो है वो सब्ज़ी नहीं है, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आलू खाने से आपका वज़न बढ़ता है। बाकी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सब आप सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मगर आपने आलू को जो है वो अवॉइड करना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको किससे मिलती है? दालों से मिलती है, आटे से मिलती है, चावलों में, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, हमने इसकी भी डेली बेसिस पे, यानी कि मैंने आपको बताया आपने रोटी भी खानी है, ठीक है, आपने चावल भी लेने हैं, लेकिन कम कम क्वांटिटी में। ये सारी चीज़ें हमारी कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन में जो हमारे आते हैं वो है हमारे मीट जो होता है, किसी भी किस्म का मीट होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है, और एग होते हैं हमारे प्रोटीन में। उसके अलावा दूध होता है, दही होती है, ये सब जो है इसमें प्रोटीन होती है, और ये सब भी हमें अपने डाइट में शामिल ज़रूर करनी चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब शुगर का इस्तेमाल आता है। शुगर का इस्तेमाल जो है वो हमें वैसे भी कम रखना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि हम डेली बेसिस पे कर सकें। मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता रही, मैं आपको यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप लोग शुगर को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 2 महीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम लाइफ टाइम ही अपनी ज़िंदगी से शुगर को आउट कर दें। तो आपने क्या करना है, कम क्वान्टिटी लेनी है, बहुत कम क्वान्टिटी लेनी है वेट लूज़ की तरफ अगर आप लोग जा रहे हैं तो। ठीक है, जब आप लोगों का वेट लूज़ हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने वेट को मेंटेन कैसे रखना है। क्योंकि जब मैं अपना वेट लूज़ कर रही थी तो मैंने अपनी डाइट को इसी तरह से रखा था। मैं डेली बेसिस पे जो है वो चीज़ों को चेंज करती थी, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, इस चीज़ का ख्याल करती थी कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी डाइट में शामिल कर सकूँ और जिससे मेरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, मुझे थकावट महसूस ना हो। तो और उसके बाद अब जब मैंने अपना वेट तकरीबन 30 kg लूज़ कर लिया, उसके बाद अब मैं मेंटेन रखती हूँ। मैं हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाती हूँ। इससे ये नहीं होता कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर मुझे जो है वो उसको लेकर टेंशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं इस तरह करती ही नहीं हूँ। मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, जो भी खाती हूँ कम कम क्वांटिटी पे खाती हूँ। सही है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझा रही हूँ। वो मदर्स जो घर बैठे अपना वेट कम करना चाहती हैं, अगर वो ये इस तरह से अपने खाने की रूटीन सेट करती हैं तो वो मेरी गारंटी है कि वो 1 महीने में जो है 5 से 6 किलो वज़न तो आराम से कम कर लेंगी, खाते पीते। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम अगर ये लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं तो इससे जो है वो हम
कितनी जल्दी अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि ग्रीन टी का लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी का बताएं, ग्रीन टी हम पीते नहीं हमारा वेट कम हो जाएगा, ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है। देखिए ग्रीन टी आप उस सूरत में लेंगे जब साथ साथ आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी डाइट में बाहर की चीज़ें खा रहे हैं और वेट, जिन चीज़ों से वेट गेन होता है हम वो सब चीज़ें खा रहे हैं और उसके बाद हम कहते हैं हम ग्रीन टी तो पी रहे हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग गलती कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें साथ साथ करें, लेकिन ग्रीन टी का जो है वो बेस्ट है कि आप रात के खाने के बाद 1 कप बेड पे जाने से पहले 1 कप ग्रीन टी ले लें। अगर आप लेमन डाल के लेते हैं तो बेस्ट है, और अगर आप सादी भी ले लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने रात को बस ग्रीन टी पी ली, दिन भर में आपने अपनी वही रूटीन रखी है तो आपकी वेट पे कोई असर नहीं होने वाला। वेट हमारा कम जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करने से, अपने खाने पीने को कंट्रोल करने से। और दुनिया की कोई भी चीज़ आपका वेट इस तरह से लूज़ नहीं कर सकती कि हम आज खाएं 1 हफ्ते बाद हम उसको खा रहे हैं और हमारा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो कि जो है वो स्पेशली जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई है उनको मेरी वीडियो की बात समझ आई होगी कि मैं उनको क्या समझाना चाह रही हूँ। और जिनको समझ आ गई है और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही सारी बातें क्लियर कर दूँगी। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए स्पेशली कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।